Hello and welcome once again you all guys into my YouTube channel. As you know, this is Dr. Ejaz Badbat. I welcome you all once again into my YouTube channel. जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो आने वाले हैं विद इन अ मंथ उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो प्रिपेयर किया जाए दैट वुड बी यूज़फुल फॉर यू ऑल गाइज. सो हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, इसको ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे टाइम को. जस्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट you guys have requested to subscribe and please click on बेल आइकन दैट दो अदर जो नोटिफिकेशन आएंगे, अदर वीडियोज जो आएंगे, इसके लिए आपको बाकायदा इंटीमेशन मिल जाएगा. ठीक है, दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू एंड फॉर मी आल्सो. सो मूव ऑन टू द क्वेश्चन. दैट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द जनरल नॉलेज क्वेश्चन. ठीक है, ये मैंने जनरल नॉलेज के जो 50 ऐसे MCQ प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए. दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू ऑल गाइज. बट after completion of this video, don't forget to mention that you guys have got a good knowledge out of this video. ठीक है, please and please kindly post the comments or below section. So move to the first question over here. Which of the following personalities gave the laws of heredity? कौन सा ऐसा बंदा है जिसने हेरिडिटी का लॉ दिया है? The answer is G.J. Mendel. नेम द पर्सन हु आल्सो नोन एज देशबंधु. ऐसा कौन सा बंदा है जिसको देशबंधु एज अ फेमस पॉपुलरिटी का नाम दिया गया, एज अ फेमस नाम दिया गया है. ठीक है, दूसरा नाम दिया गया है, दैट्स व्हाट चित्रांजन दास. एंड कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज एनश्राइंड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज लैंग्वेज ऑफ स्टेट? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, ऐसा कौन जो बाकायदा इन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए. कोंकणी है, कश्मीरी है, नेपाली है, ठीक है, हिंदी है, संस्कृत, ऑल द लैंग्वेजेस आर मेंशनड हियर, बट अपार्ट फ्रॉम ओनली इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट मेंशनड हियर. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज? कौन सी ऐसा इसमें से स्टेट्स दिया हुआ है, कौन सी कैपिटल है उत्तराखंड की? मसूरी है, देहरादून है, नैनीताल है, नन ऑफ दीज. द आंसर इज देहरादून गिवन देयर. ठीक है, हाईलाइटेड जो यहाँ पे रेड से है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. गीत गोविंद इज अ फेमस क्रिएशन ऑफ? गीत गोविंद जो है किसकी क्रिएशन है, ये फेमस क्रिएशन किसकी है? द आंसर इज जयादेव. ठीक है, World Trade Organization WTO World Trade Organization came into existence in the year 1995. The answer is 1995. The answer is D. Next question. According to the Constitution, Indian Constitution, which of the following is not one of the main organs of government? गवर्नमेंट का ऐसा कौन सा है इनमें से चारों में जो मेन ऑर्गन नहीं है? जैसे कि लेजिस्लेटर है, ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी. आउट ऑफ द आंसर इज ब्यूरोक्रेसी. द सेकंड इज ब्यूरोक्रेसी. आंसर यही है. ठीक है. इन विच ईयर डिड द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया? कौन से ऐसा ईयर है जब जो कैबिनेट मिशन जो है यहाँ पे पहुंचा गया? दैट्स व्हाट 1946 जब इसको यूज किया गया. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज कम्स अंडर? पंचायती जो राज है वो कौन से स्टेट, कौन सी चीज को अंडर आते हैं? लाइक रेसिडुअल लिस्ट आते हैं, कंकरेंट लिस्ट आते हैं, स्टेट लिस्ट आता है, यूनियन लिस्ट में कौन से लिस्ट में आते हैं? द आंसर इज स्टेट लिस्ट. विच ऑफ द अमेंडमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीटिंग द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिसने हटाया है वो राइट प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में? फंडामेंटल राइट्स में ऐसा राइट था जिसको हटाया गया वहां से. तो ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? लाइक 44th अमेंडमेंट है जिसमें रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? टू डिलीटिंग द राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, पहले था लेकिन उसको हटाया गया 44th अमेंडमेंट को लेके ऑल्टरेशन से. द नेक्स्ट इज देयर. व्हेन डिड द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस टेक प्लेस?
कब अमेरिकन जो लोग हैं उन्हें कब इंडिपेंडेंस वॉर जो है कब स्टार्ट हुआ था? 1776। ओके, पाणिनि कौन थे? पाणिनि जो है ये भी बता के चलो, यूजीसी नेट जो एग्जाम देने वाले हैं या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पाणिनि ऐसा एक संस्कृतिक स्कॉलर था, रिसर्च स्कॉलर था, जिसने इंडियन लॉजी को भी एक जन्म दिया है, जिसमें 6 ऐसे लैंग्वेज है जिसको लॉजी है जिस बेस्ड संस्कृत को वो डिफाइन करता, उपमा दिया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है, बहुत सारे ऐसे वहाँ पे लॉजिक है जिसने उनको बाकायदा डिफाइन किया है एज संस्कृत ग्रामरियन ऑफ वैदिक टाइम्स। मेन कैफ इज ऑथर्ड बाय, जो आप लोगों को पता है, नेपोलियन बोनापेरेट नहीं है, कार्ल मार्क्स नहीं है, एडोल्फ हिटलर है, जो नाजी का एक लीडर था, उसने बुक लिखी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी जो उसकी है उसका नाम था, बुक का नाम था मीन कैंप। ठीक है, इट इज रिटन बाय एडोल्फ हिटलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे गहरा और बड़ा ऐसा ओशन है, कौन सा है? दैट्स पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज, आज की वक्त पे इंडिया की लिटरेसी क्या है? 65.38, में भी ज्यादा भी हो सकती है। माइट इफ यू हैव आंसर अबाउट दिस तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकती हो। अभी जो मेरे नॉलेज में है दैट 65.38। और सबसे ज्यादा जो है वो भी बता के चलूं, सबसे ज्यादा जो है वो केरला की है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे है, विच इंडियन स्टेट हैज द लीस्ट लिटरेसी रेट, ऐसी कौन सा स्टेट है इंडिया में जहाँ पे सबसे कम लिटरेसी रेट है? दैट इज द आंसर इज बिहार। और अब जम्मू कश्मीर का रेट क्या है, जम्मू कश्मीर की लिटरेसी रेट क्या है? 68.7, ये भी पता के होना चाहिए आप लोगों को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सार्क वॉज फॉर्मड इन, सार्क जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें साउथ एशियन जो कंट्रीज रिकॉग्नाइज है, उसमें कौन कौन से ऐसे वो कब से स्टार्ट हुई है, एस्टैब्लिश का हुआ, विच व्हेन इट कम्स इनटू फोर्स? दैट्स 1985। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियंस, यूरोपियन यूनियंस का अलग से वो है, एक यूनियन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है, और उसमें से यहाँ पे जो आंसर्स है उसमें से इनमें से कौन पार्ट नहीं है? ग्रीस, फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम। द आंसर इज नॉर्वे, सी पार्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एशियन इज जो एशियन इज एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है? जकार्ता। जकार्ता इज एट, कहाँ पे ये? इंडोनेशिया। ठीक है, दिस रिवर वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज गंगाज ऑफ साउथ, नेम द रिवर फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। कौन कौन सा है? गोदावरी, कृष्णा, कावरी, नन ऑफ दीज। द आंसर इज कावरी। ठीक है, जिसे कहा जाता है द रिवर वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द गंगाज ऑफ साउथ, साउथ का ऐसा गंगा है, दैट्स आंसर इज कावरी। Another question is coming here, which India state is inhabited by Jaintia tribes? Jaintia tribes कहाँ पे हैबिटेड है, इनहेबिटेड है? दैट्स द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस है मिजोरम भी है, मणिपुर है, मेघालय है, वो आंसर नहीं है। द आंसर इज फर्स्ट पार्ट, अरुणाचल प्रदेश। वेयर इज दूधसागर वाटरफॉल इन इंडिया? दूधसागर वाटरफॉल जो है ये इंडिया में कौन सी जगह पे है, एग्जिस्टेड है? दैट्स इन बिटवीन जो इंडिया के जो बॉर्डर्स है गोवा एंड कर्नाटका, इन बिटवीन फॉल्स है। एट फर्स्ट आंसर इज हियर एट द बॉर्डर ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ गोवा एंड कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो बाकी पे है कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, दे आर ऑल रॉन्ग। द आंसर इज ए, इन बिटवीन गोवा एंड कर्नाटका बॉर्डर। इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियंस 2017 हु वॉन इंडिया इट्स फर्स्ट मेडल? इसमें आंसर्स आपको बहुत सारे दिए हैं, टार्जन है, मित्सुदा, गौरव बिधूरी है। द आंसर इज फर्स्ट गौरव बिधूरी। व्हाट इज द हाइट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर एट ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन द हिमालयन माउंटेन्स? द आंसर इज 5400 मीटर्स। आंसर बाकी भी दिए गए हैं, 6400 है, 56 है, 8500 है, बट द आंसर इज करेक्ट 8400। ओके, next question here, when cycling federation of India was established? It is in 1946. Next question, when India's first cricket club was established? पहला जो इंडिया का जो क्रिकेट क्लब है वो कब एस्टैब्लिश हुआ है इंडिया में?
1792 in Calcutta. When Indian national football team was established, कब इंडिया का फुटबॉल टीम बनाया गया? 1937. ठीक है, 1937 में पहला फुटबॉल टीम एस्टैब्लिश किया गया इंडिया में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच बैंक चेंज्ड इट्स नेम्स एंड IFSC कोड फॉर इट्स मनी ब्रांच? कनारा बैंक नहीं करता, एक्सिस बैंक नहीं करता, पंजाब नेशनल बैंक नहीं करता. द आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज, कौन से ऐसे बंदे हैं, कोई सा ऐसी पर्सनालिटी है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? KM मुंशी नहीं है, CD देशमुख नहीं है, GV मावलंकर है, ठीक है, HG कन्हैया नहीं है. आंसर इज GV मावलंकर. The question number next is here. This personality is known as the father of economics. Can you identify him from the given options? J.M. Keynes, Adam Smith, Abraham Maslow, J.K. Galbraith. The answer is Adam Smith. It's very simple for all. Even जो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड के होंगे, कॉमर्स के बैकग्राउंड होंगे, उनको पता होगा इसका आंसर. ठीक है. So next question is here. Mount Etna is a famous volcano located in. आंसर यहाँ पे 4 है, ABCD है. अर्जेंटीना, इटली, मैक्सिको, फिलीपींस है. द आंसर इज इटली. नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन जो है नेशनल एंथम जो है एक्सेप्टेड एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंबली ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? कौन से ईयर में ऐसे इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए नेशनल एंथम? इन 1950. ये याद होना चाहिए. दिस क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ टाइम दिस बीइंग हैज बीन सर्कुलेटेड. ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, बार बार सर्कुलेट बार बार आता रहता है. द पर्सन हु हैज क्लिम्ब्ड माउंट एवरेस्ट द मोस्ट टाइम्स, 17 टाइम्स, 17 बार जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है, दैट इज द आंसर इज बाबूचेरी नहीं है, अप्पा शेरपा है. जो बाकी आंसर जहाँ पे दिए हैं, ठीक है, बाबूचेरी है, अप्पा शेरपा है, पीटर हेलरी है, TW टेंजिंग है, बट द आंसर इज अप्पा शेरपा. ठीक है, द आंसर इज बी. व्हेन इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द सेकंड वर्ल्ड कप, ये सबको पता होना चाहिए. दैट इज इन सेकंड टाइम 2011. ठीक है, जबकि अंडर द लीडरशिप, अंडर द कैप्टनशिप ऑफ धोनी, ये सबको पता होना चाहिए. सो यहाँ पे अलविदा लेना चाहूँगा. थैंक यू सो मच गाइज दैट यू गाइज कैन watch it very correctly. You guys can watch it very initially from the starting till the end. I hope this video will help you to overcome the situation and will be fruitful for you all. So guys, don't forget to subscribe and to share with among your friends also. So जो दूसरे वीडियोस आने वाले हैं उसके लिए आप क्या करना चाहोगे? उसके लिए आप जो बेल आइकन ऊपर है वो दबाव के रखोगे. दैट यू विल गेट इंटीमेशन बाकायदा एट द सेम टाइम व्हेन आई विल अपलोड द न्यू वीडियो. सो गाइज, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, है ना. तब तक इसके साथ वीडियो एंजॉय करिए, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए. सो गाइज, अगर कहीं पे इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ द आंसर्स विल बी इन बिटवीन द डिफरेंस ऑफ योर आइडियोलॉजी या नॉलेज में नहीं है, तो उसको वहाँ पे कमेंट में कर सकते हो. सो गाइज, गुड बाय, स्टे हैप्पी एंड मीट यू विद अ न्यू वीडियो. टिल दैट, एंजॉय द वीडियो.